कीव में रूस ने क्रूज मिसाइल पर हमला किया है। क्रूज मिसाइल के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 धमाके हुए हैं, जिस पर कीव के मेयर ने दावा किया है कि ये मिसाइल अटैक था जो रूस की तरफ से किया गया था। यह हमला कीव के रिहायशी इलाके में किया गया, जिसमें 6 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। और ये धमाके तब हुए हैं जब यूएन महासचिव कीव के दौरे पर थे। ये धमाका तब हुआ है जब ज़ेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहे थे यूएन महासचिव गुटेरेस, और उस दौरान धमाके से दहला कीव। और इस खबर पर बात करते हैं, सीधे कीव से रिपोर्ट कर रही हैं लगातार शिवांगी ठाकुर। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांगी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं इस वक्त लगभग। आप लगातार साहसिक रिपोर्टिंग कर रही हैं। कीव एक बार फिर से धमाकों से दहला है। टाइमिंग देखिए, जब यूएन महासचिव वहां पर थे और ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हो रही थी, उस वक्त रिहायशी इलाके में धमाका होता है। आप वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, क्या था वो मंजर? देखिए, आपको बता दें कि हम खुद रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, फ्रंट लाइन पे थे। और कल शाम जैसे ही हम कीव में दाखिल हुए वैसे ही जोर के धमाके जो हैं वो सुनाई देने लगे। और हम जहां पर थे उससे महज 10 मिनट की दूरी पर ही ये धमाका हुआ। हम स्पॉट पर पहुंचे हैं, स्पॉट से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है अपने दर्शकों के लिए। और आपको बता दें, जो हमने विटनेस किया है, जब हम वहाँ गए पूरी जगह पर धुएं का गुबार था, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुंची, खुद वहाँ पर एडवाइजर जो कि यहाँ इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर के हैं वो एंटन पहुंचे और उन्होंने ये जानकारी दी कि 2 जगहों पर मिसाइल दागे गए हैं। एक रिहायशी बिल्डिंग थी जो कि 25 मंजिला बिल्डिंग थी, और नीचे के 3 फ्लोर्स। आप देखिए, अमूमन जब मिसाइल अटैक्स होते हैं तो ऊपर के मंजिले जो होते हैं उसको निशाना बनाया जाता है, पर यहाँ पर उल्टा किया गया। नीचे के जो फ्लोर्स थे उसको अटैक किया गया ताकि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो जाए। लोग वहाँ रहते थे क्योंकि ये रिहायशी इलाका था। 6 घायलों को जब हम स्पॉट पर पहुंचे थे तब निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ साथ उस रिहायशी बिल्डिंग के ठीक सामने एक फैक्ट्री थी, उसमें भी हमला किया गया। हालांकि जो आधिकारिक जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि कई मिसाइल जो है वो दागे गए, उनमें से कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया यूक्रेन की ओर से। लेकिन यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि देखिए रूस क्या मैसेज देना चाह रहा है, जब यूएन की जनरल सेक्रेटरी यहाँ कीव में मौजूद है। इसी के साथ साथ बुल्गारिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वो बूचा जाते हैं, वो द्रियांका जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहाँ नरसंहार हुआ है, लोगों की मौतें हुई हैं। उस वक्त कीव को हम आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 हफ्ते तक कीव में कोई धमाका नहीं हो रहा था, जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। हम खुद यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कैसे 8 लाख से ज्यादा लोग जो यूक्रेन छोड़कर चले गए थे वो वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे। और फिर कीव में इस तरह का धमाका होता है, लोगों में फिर दहशत है। लगा पर हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर अब फिर से नाकाबंदी कर दी गई है, लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। वापस लौट कर आएंगे, कुछ और डिटेल्स भी आपसे हासिल करेंगे। आप ग्राउंड रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2-3 हफ्ते तक कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन अचानक धमाका तब होता है जब गुटेरेस कीव के दौरे पर होते हैं। तो क्या शिवांगी ठाकुर की वो रिपोर्ट है, क्या उन्होंने देखा? क्योंकि जिस जगह पर धमाका हुआ उस जगह पर पहुंचने वाला पहला चैनल जी न्यूज ही था। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता ही थी, उन्होंने क्या देखा, उस घटनास्थल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कीव में है और यहाँ पर अभी अभी रूस की ओर से 2 मिसाइल हमले किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये हमला किया गया, और इसी के साथ साथ इसके बगल में एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये हमला किया गया है। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और ऊपर का हिस्सा अभी भी ठीक है, लेकिन नीचे के पूरे हिस्से में आप देखिए ये पूरा मलबा जो है वो गिर चुका है। यहाँ पर आप आगे चल के हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा इलाका इस वक्त क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं ये देखने के लिए कि आखिर कैसे कहीं ना कहीं ये युद्ध थमेगा, लेकिन अब ये युद्ध कहीं पर उनका कोई नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो इलाका है और इसी इलाके में आप देखिए किस तरह से ये पूरा मलबा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। आज शाम ये पूरी घटना घटी है। रूस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में इस तरह के हमले करके रूस आखिर क्या साबित करना चाहता है, और यूक्रेन के लोग भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये क्यों किया गया। कीव से शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। शिवांगी, आपकी ये रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई और जिस जगह नुकसान हुआ है धमाके से वो भी हमने दर्शकों तक पहुंचाया। जरा आप बताइए कि रात में जब आप वहां पर पहुंची तो उस वक्त किस तरह
लोगों के बीच में दहशत थी, क्योंकि लोग एक तरह से मानने लगे थे कि युद्ध अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, युद्ध धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रहा है। फिर अचानक एक धमाका होता है। देखिए राम, लोग ही नहीं बल्कि खुद यहाँ पर जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, हम सबको लगा था कि युद्ध अब कहीं ना कहीं धीमी गति से चल रहा है। जब मॉस्कवा जो कि रूस का युद्ध पोत है, उसको यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने नेपच्यून मिसाइल से उड़ाया था ब्लैक सी में, उसके बाद से इस युद्ध में तेजी आई थी ईस्टर के बाद। लेकिन फिर धीरे धीरे युद्ध जो वो थम गया, और खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, अगर आप वो डॉनबास का पूरा पैच ले ले, उस तरफ ज़्यादा युद्ध चल रहा था। कीव शहर पर हमले नहीं हो रहे थे, तो लोगों को ये लगा था कि कीव कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और यही कारण है कि जितने भी विश्व के अलग अलग देशों के नेता हैं वो कीव पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले यहाँ पर बोरिस जॉनसन भी पहुंचे थे, और कई नेता यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीव अब सुरक्षित है, कीव में रूस हमला नहीं करेगा। लेकिन कल जिस तरह से यूएन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हैं, बुल्गारिया के पीएम पहुंचे हैं, कई और मिनिस्टर्स के आने की यहाँ संभावना जताई जा रही थी, उसके पहले इस तरह का अटैक, रूस एक संदेश देना चाह रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये युद्ध कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी भी जो मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, पुतिन अपनी बात पर अडिग है, और अब तो 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.